Hello everyone. Today in this video we will start exercise 5.3 of class 10th NCERT maths. Our today's topic is sum of first n terms of an AP. हमने प्रीवियस वीडियोस में AP को स्टडी किया एंड जनरल टर्म हमने स्टडी की थी AP की, जो कि एक nth टर्म थी. ओके, अब हम स्टडी करेंगे कि अगर आपको कुछ टर्म्स गिवन है AP के, आप उनका सम कैसे करेंगे, उनका टोटल कैसे करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे. ओके, एंड हम एक्सरसाइज 5.3 को भी आज इस वीडियो में सीखेंगे. देखिए, सबसे पहले तो एक जो फॉर्मूला है जो आपको करना है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इसका क्या फॉर्मूला है. देखिए, सम ऑफ एन टर्म्स, एस क्या डिनोट करता है, सम किनका, इन एन टर्म्स का, जितने टर्म्स का आप सम करेंगे वो यहाँ पर आप राइट करेंगे इक्वल्स टू n बाई 2. अगर आप 5 टर्म्स का टोटल कर रहे हैं तो n के प्लेस पर 5 आ जाएगा, 10 टर्म्स का टोटल कर रहे हैं तो n के प्लेस पर 10 आ जाएगा. एंड देन योर फॉर्मूला इज 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d. ये आपके पास है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स. अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, जितने टर्म्स का आप टोटल करेंगे वो है n, नंबर ऑफ टर्म्स इज n. ए आता होता है आपका एपी में जो वेरी फर्स्ट टर्म, ठीक है, जो सबसे पहली टर्म होती है उसको हम ए बोलते हैं, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है. तो कभी भी आपको टर्म्स का टोटल करने के लिए बोला जाएगा तो जस्ट आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे एंड आपके पास आ जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स. ओके, अब देखो इस एन टर्म्स के सम को एक छोटे से फॉर्मूला से और किया जा सकता है. और क्या है, और यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझ पाएँ तो ये जो a है, ये 2a है ना, इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड करो. देखो मैं आपको डेरिवेशन बता देती हूँ किस तरह से आप लर्न कर सकते हैं. ये जो 2 टाइम्स है मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, अब आपको अगर याद हो तो a प्लस एन माइनस 1 डी किसके इक्वल होता है, a प्लस एन माइनस 1 डी आपके इक्वल होता है. देखो a तो एज इट इज़, ये पूरी टर्म इक्वल होती है nth टर्म के. अगर आपको ध्यान हो तो ये पूरी टर्म इक्वल होती है nth टर्म के. सो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पर क्या हो जाएगा, nth टर्म. तो ये भी एक फॉर्मूला है. अब ये दो मैंने क्यों बताए हैं आपको, जस्ट इसीलिए बताए हैं क्योंकि क्वेश्चन पर डिपेंड करता है. अगर क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर एपी गिवन है तो जस्ट आप इससे कर सकते हैं. अगर क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉपर एपी ना दिया जाए, जस्ट फर्स्ट टर्म दे दी जाए और लास्ट टर्म दे दी जाए, तो आपको ऐसे करना होगा. ठीक है, मैंने पहले भी बताया था nth टर्म लास्ट टर्म है. और आप इसको क्या भी लिख सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स n बाई 2, बिकॉज कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर l लिखा होगा. l होता है लास्ट टर्म, तो ए एन के प्लेस पर l भी लिखा आ सकता है. ये कोई न्यू बात नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था. सो मेन तो देखिए यही फॉर्मूला है. ओके, जो आप ये लर्न करेंगे, अगर nth टर्म या लास्ट टर्म आपको दे दी जाती है तो आप इस फॉर्मूला को स्प्लिट करते हैं. आपने इस तरह से स्प्लिट करके एग्जाम में नहीं दिखाना, कभी आप इसको लिखकर फिर स्प्लिट करके फॉर्मूला अप्लाई करें. नो, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को राइट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने सम को, डायरेक्टली यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने सम को. ओके, सो आपको यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला आना चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स इज n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी. और सम ऑफ एन टर्म्स को और कैसे लिख सकते हैं, n बाई 2 तो कॉमन ही रहेगा, जस्ट अंदर से क्या हो जाएगा, a प्लस nth टर्म. ओके, सो ये आपका फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का. इसको अप्लाई कैसे करना है उसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. सो देखिए, अब आपको क्या बोला है, 2, 7, 12, एक एपी दिया हुआ है अप टू 10 टर्म्स, आपको इसका सम निकालना है. ओके, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10, आपको 10 टर्म्स का सम निकालना है. तो आप क्या लिखेंगे, S10 आप राइट करेंगे. ठीक है, क्या राइट करेंगे, S10 इक्वल्स टू n बाई 2 था ना फॉर्मूला में, तो n कितना है, 10, तो 10 बाई 2 ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म आपको 2 ही दी हुई है, प्लस n माइनस 1, n 10 है तो 10 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस. a2 माइनस a1 कीजिए, 5 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो आपने यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू डाली. क्या फॉर्मूला है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 1 जा एंड 2 5 जा, सो यू विल गेट 5 हियर, 2 2 जा 4 प्लस 10 minus 1 is 9, 9 5 are 45, then 5 multiplied by 49. अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सो आपके पास आ गया 245. ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं किन्हीं भी टर्म्स का एपी की. ओके, इसी तरह से और भी पार्ट्स हैं जो हम सोल्व करेंगे. अब देखिए, ये एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया. अब मैं एक पार्ट करा देती हूँ. देखिए, जो थर्ड पार्ट है, हम थर्ड पार्ट देखते हैं, मे बी आप पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाएं. 1.6, 1.7 एंड 2.8 ये आपका एपी गिवन है.
अप टू कितनी टर्म्स आपको करनी है, अप टू 100 टर्म्स आपको इसका सम निकालना है। ओके, अब कैसे करेंगे देखिए। अब हम यहीं पर 100 टर्म्स का करना है, तो सम ऑफ 100 टर्म्स क्या हो जाएंगे, n/2 मतलब 100/2, 2 इंटू ए कितना है 0.6 प्लस n-1 मीन्स 100 - 1 इंटू डी क्या है 1.7 में से 0.6 माइनस करके देखिए, यू विल गेट 1.1। ओके, अब देखिए 2 1 ज़ा एंड 2 5 ज़ा 10 एंड 0, यू विल गेट 50। 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे 1.2 प्लस 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे 108.9 आपके पास आ जाएगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, 50 मल्टीप्लाई इन दोनों को टोटल करो तो 110.1 एंड जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5505.0। तो ये आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। 100 टर्म्स का टोटल आपके पास आ गया। सिमिलरली यू कैन सोल्व द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप इजीली कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। क्वेश्चन 2 जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 भी कुछ भी अलग नहीं है। देखिए क्वेश्चन 2 भी बहुत सिंपल है, उसमें भी आपको सम करना है। कुछ टर्म्स दिए हैं, देखो 7 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। ओके, इन टर्म्स का अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सम करना है। अब एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में अगर ये आपको इन्होंने सिर्फ एक एपी बना के दे दिया है ना, अब बोला है सम कर दो इन चीज़ों का। अब सम करने के लिए सबसे पहले हमें पता तो होनी चाहिए कितनी टर्म्स है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आपको एन तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एन को फाइंड आउट करना होगा। अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिवाइंड करें तो 85.2 में अगर आप चले जाएँ, जहाँ पर आपको जनरल फॉर्म कराई थी nth टर्म की, अगर ध्यान हो nth टर्म किसके इक्वल होता है, a प्लस n-1 इंटू डी के इक्वल होता है ना। अब यहाँ पर देखो ज़रा, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस लाना होगा तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके निकाल लोगे, और ये लास्ट टर्म मतलब nth टर्म है। जब वैल्यूज डालोगे तो इजीली n की वैल्यू आ जाएगी ना। जब n की वैल्यू आ जाएगी तो इजीली हम सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो देखो n कैलकुलेट करते हैं, 84 nth टर्म है 84, फर्स्ट टर्म 7 है, एन आपको नहीं पता बिकॉज वही तो कैलकुलेट करना है। अब डी कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे, 10 1/2 मतलब 21 उसमें से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7/2 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर प्लस का 7 है, इधर आकर माइनस को जाएगा तो 84 में से 7 चले जाएंगे, देन यू विल गेट 77 इक्वल्स टू 7/2 एन माइनस 7/2। आप सोल्व करो 77, ये इधर माइनस है, इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 7/2n। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 154 हो जाएगा एलसीएम में, 154 प्लस 7/2 इक्वल्स टू 7/2n। 2 से 2 रिमूव हो जाएगा, इन दोनों का टोटल यहाँ पर हो गया 161। 7 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाती है 23। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब n की वैल्यू आ चुकी है, आपको क्या करना था, सम निकालना था, टोटल करना था ना। अब n की वैल्यू आ चुकी है तो आप इजीली कर सकते हो। देखो किस तरह से आप इसको इजीली कर सकते हो। सम ऑफ टर्म्स निकालनी है तो कितनी टर्म्स आई हैं 23, तो सम ऑफ 23 टर्म्स विल बी, अब ध्यान करो क्या बताया था, सम ऑफ n टर्म्स, एक ये फॉर्मूला भी है ना, a प्लस nth टर्म। देखो अब जो बड़े वाला है वो भी अप्लाई कर सकते हो, 2a प्लस n-1d, वैसे भी हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा क्योंकि nth टर्म भी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना 84, तो इसीलिए अब मैं यही अप्लाई करूँगी। n/2 मतलब 23/2, a मतलब फर्स्ट टर्म 7 है, लास्ट टर्म 84 है, बहुत ईजिली हो जाएगा ये। देखो अब 23/2 हो जाएगा। ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाई, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे यू विल गेट 91। अब 23 मल्टीप्लाइड बाई 91, 93/2, आप डिवाइड करो इसको, मिक्स फ्रैक्शन आपके पास ये आ जाएगी। तो ये आपके पास सम ऑफ 23 टर्म्स आ गए। ठीक है, आपको एक सीरीज टाइप गिवन थी ना, तो सीरीज में आपने क्या किया, आपको सम निकालने के लिए बोला। अब सम निकालने के लिए एन था ही नहीं तो एन पहले निकाला जनरल फॉर्म की हेल्प से, फिर उसके बाद इजीली सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला पे अप्लाई करके इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, होप ये आपको क्लियर होगा। अब एक इसका सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं। देखो थर्ड पार्ट में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस अप टू -230, ये गिवन है तो कुछ भी नहीं, इस क्वेश्चन में भी सेम ही है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है -5, अगर कॉमन डिफरेंस निकालना होगा तो क्या करोगे, -8 में से -5 को माइनस कर दोगे। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, देखो a क्या है -5 है। ओके, यहाँ पे d कैसे निकालोगे, -8 में से माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, -5 को। सो -8 + 5 हो जाएगा, देन यू विल गेट -3 एज द
कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये लास्ट क्या है, nth टर्म, सो nth टर्म आपके पास है यहाँ पर -230। अब सेम चीज़ करनी है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए पहले n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए तो हमें पहले क्या यूज़ करनी पड़ेगी, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या कहती है, nth टर्म इक्वल होती है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी की, है ना। सो -230, इधर क्या है ये प्लस का, इधर आके माइनस का 5 है ना, इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, -3n + 3, -230 में प्लस करोगे 5, कितना हो जाएगा -225। ये इधर आके माइनस को हो जाएगा -3 = 3n, सो ये आपके पास हो जाएगा -228 डिवाइड बाई -3 = n। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, n की वैल्यू आ गई आपके पास 7, ये से अगर हम डिवाइड करें तो 76 आ गई आपके पास n की वैल्यू। n की वैल्यू आ गई। अब सम का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या था सम का फॉर्मूला, 76 टर्म्स का कर रही हो, बहुत इजी है। 76/2, फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पर -5 प्लस nth टर्म इज -230, 2 1 जा एंड इसको आप कैंसिल कीजिए 38 पर। सो 38 -5 एंड -230 दैट विल बी मल्टीप्लाई में आ जाएगा 235, इनको मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट 8 9 3 एंड 0। ओके, इस तरह से आपके पास सम आ जाएगा। होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, देखो आपको इंट्रोडक्शन ही था एक तरह से, अगर आप समझो तो आपको फॉर्मूला सिखाया गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए गए। अब आपको थोड़ा माइंड चलाने वाले क्वेश्चंस है। देखो सिर्फ सोचना है, सोचना भी क्या ही है, सिर्फ इतना है कि जो गिवन है उसको ध्यान से देख लो, जो पूछा है उसको ध्यान से देख लो, ऑटोमेटिकली रिलेशंस निकल आएंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूलाज आपको ध्यान करने हैं, एक है जनरल फॉर्म, ठीक है, और एक आपका है सम का, जो अब हम टॉपिक कर रहे हैं। सिर्फ 5.2 और जो 5.3 है, सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, एन बताना है और सम ऑफ एन टर्म्स बताना है थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में। अब ईजी है, देखो अभी भी तो इसी तरह से करते आ रहे थे, ए था, डी था, nth टर्म था, एन बताना था, जनरल फॉर्म अप्लाई कर दूंगी, a + n-1 इंटू डी। 50 किसकी इक्वल हो जाएगा, 5 + n तो निकालना ही है, d की वैल्यू है 3, सो ये इतना हो जाएगा 45/3 = n-1, सो 1 एंड 15 + 1 = n, सो n की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, n आ चुका है। सम ऑफ n टर्म्स बताना है तो मतलब सम ऑफ 16 टर्म्स कितना हो जाएगा, 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 16/2 कट के उतना 8 मल्टीप्लाइड बाई 55 मल्टीप्लाई कर दो, 440 आंसर आ गया। ठीक है, ये इस तरह से बहुत इजी फॉर्म था ये तो, क्योंकि अब देखते हैं नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो हम कर लेते हैं। सो देखें अगर हम सेकंड पार्ट को, तो सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला है, ए दिया हुआ है 7, वेट, ए दिया हुआ है 7 और A13 दिया हुआ है 35, कहता है डी बताओ और सम ऑफ 13 टर्म्स बताओ। अब देखो A13 गिवन है ना, 5.2 में जाओ थोड़ा सा माइंड लेकर, A13 मतलब A + 12D, कितनी दे रखा है 35 दिया हुआ है ना, A + 12D, और A की वैल्यू तो यहाँ पर गिवन ही है 7, तो A की जगह 7 डाल दो, प्लस 12D = 35, तो 12D किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 28, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/3, D आ चुका। अब क्या बताना है, सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ 13 टर्म्स बता देते हैं, एज 13 कितना होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब आप कहोगे मैम कभी आप a + n टर्म लगा रहे हो, कभी आप वो लेंदी वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, ये किस पर डिपेंड करता है, वो उस पर डिपेंड करता है गिवन क्या है आपको। यहाँ पर nth टर्म गिवन ही नहीं है तो हम उसको अप्लाई कर ही नहीं सकते, है ना। n गिवन है, d गिवन है, a गिवन है, तो इसीलिए ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, और कोई वजह नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 2 × 7 = 14 प्लस कितना होगा 12, 12 × 7/3, 3 1 जा 3 4 जा, सो 4 × 7 हो जाएगा। ठीक है, सो 13/2 14 + 28, then you will get 13/2 multiplied by 44, ओके 44 ही होगा ना, वेट सॉरी 42 है ना, 4, ठीक है, 2 1 जा 21, तो 13 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे 273 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास सम ऑफ 13 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, अब और देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है। नाउ थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, A12 गिवन है, कितना है 37, और आपको क्या गिवन है, D गिवन है आपको 3, आपको बोला है A बताओ और S12 बताओ। अब ये क्वेश्चन देखो खुद से परफॉर्म कर सकते हो, कैसे, A12 है ना, तो A + 11D कितना हो जाएगा
37 के इक्वल डी तो गिवन है, डी की वैल्यू डालोगे तो ए आ जाएगा, ए आ चुका है, डी दिया हुआ है, एन यहाँ पे दिख रहा है, तो सम ऑफ 12 टर्म्स इजीली निकाल सकते हो ना, ट्राई करना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट A3 आपको दिया हुआ है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है, अब देखो 125, ठीक है। बोला डी बताओ क्या होगा, और कहता है A10 बताओ क्या होगा। ये भी बहुत इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको लगे अब तो सम दे दिया क्या हो गया, ये कुछ नहीं हो गया। ये देखो A3 का क्या मतलब होता है, A+2D किसके इक्वल है, 15 के, ये चीज़ हो गई। अब इस बात का क्या मतलब है, सम ऑफ 10 टर्म्स का क्या मतलब है, 10/2 है ना। सम ऑफ 10 टर्म्स, जब मैं पूरा लिख देती हूँ आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो सम ऑफ 10 टर्म्स का क्या मतलब है, सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब है n/2, 2 इंटू ए प्लस एन कितना है 10 - 1 इंटू डी, यही होगा ना फॉर्मूला। n/2, n तो 10 है ही, n/2 2a प्लस n-1 मतलब 10 - 1 इंटू डी किसके इक्वल होता है, सम ऑफ 10 टर्म्स जिसकी वैल्यू गिवन है, तो वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, ठीक है ना। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इक्वल हो गया किसके 2a + 9d के, ठीक है। सो ए की इक्वेशन ये हो गई, ए की इक्वेशन ये हो गई। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, देखो A3 गिवन था ना, तो A+2D हो गया 15 के इक्वल। जब ये चीज़ गिवन है, मैंने इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले आई क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था। देखो S10 सम ऑफ 10 टर्म्स क्या होगा, 10/2, 2a + n-1d, n की जगह 10 चला जाएगा। अब S10 की वैल्यू ही गिवन है, तो मैंने उसके प्लेस पर वैल्यू ही डाल दी, तो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो, यस। किस मेथड से, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं, थर्ड चैप्टर में सीखा था ना, बिल्कुल वैसे। अब फर्स्ट सेकंड जो टर्म्स है इनको आप सोल्व करो। जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किस किस की वैल्यू आएंगी, ए और डी की वैल्यूज आएगी। सो जब आपके पास वैल्यूज आएंगी तो आपके पास ए की एक वैल्यू आ जाएगी 70, अभी देखो सोल्व तो आपको करना है, और डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी, -1। ए आ चुका है, डी आ चुका है, डी तो पूछा ही था ना, चलो डी आ गया। अब ए भी आ गया, और क्या पूछा था, A10 पूछा था, मतलब A+9D बताना था। ए कितना है 17 + 9 इंटू -1, सो 17 - 9 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 8। ओके, देखो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस में, जस्ट पढ़ो क्या गिवन है, उससे कुछ ना कुछ इक्वेशंस बन जाएंगी, ऑटोमेटिकली ही वैल्यूज आ जाती हैं, बस हाथ चलाने की देर होती है। अब देखो फिफ्थ पार्ट तो आप इजीली कर सकते हो, सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं। आपको दिया हुआ है ए दिया हुआ है 2, डी है 8, सम ऑफ n टर्म्स है 90। कहता है n की वैल्यू, n बताओ क्या होगा और nth टर्म बताओ क्या होगी। अब अगर आप पहचान पाओ, क्या देख सकते हैं, ए डी कुछ आपस में कोई हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है सिर्फ दो चीज़ें, एक तो nth टर्म, एक सम ऑफ n टर्म्स। सो सम ऑफ n टर्म्स मुझे दिख रहा है, तो मैं किसी तरह से इसका फॉर्मूला लगा देती हूँ। ऐसा फॉर्मूला लगाऊंगी जिसमें ए डी दोनों का यूज़ हो, क्योंकि गिवन है तो यूज़ तो मुझे करना ही है। सो सम ऑफ n टर्म्स का मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी, n/2, 2a + n-1 इंटू डी। क्वेश्चन वाला कुछ भी देता है ना गिवन, तो वैसे ही नहीं दे देता, यूज़ होता है उसका। अब देखो सम ऑफ n टर्म्स तो कितना दिया हुआ है 90, ओके। n पता ही नहीं, क्वेश्चन में है ही नहीं, तो n/2 एज इट इज़। 2 इंटू ए पता है 2 डाल दो, n पता ही नहीं है, d डाल दो 8, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 180 किसके इक्वल आ गया, n 4 + 8n - 8। सो आपके पास हो गया 180 = n, कितना हो जाएगा 8n - 4 हो जाएगा। सो 180 किसके इक्वल होगा, 8n² - 4n के। तो एक इक्वेशन फॉर्म हुई, 8n² - 4n - 180 = 0। ये इक्वेशन आ गई अब आपके पास। अब इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में आप 4 को कॉमन निकाल दो यहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी छोटी हो जाएगी ना, 4 निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, 2n - n -4 4 एंड 5। ओके, सो 4 जो यहाँ कॉमन निकालोगे, एक मिनट दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, जस्ट सोल्व किया एक इक्वेशन मेरे पास फॉर्म में, मैंने 4 कॉमन लिया यहाँ से, 4 4 4 यहाँ से हटा दिया, तो 2n² - n - 45 मेरे पास आ गया। ओके, अब इसके मैं क्या करूँगी, सोल्व करूँगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, फोर्थ चैप्टर में स्टडी किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर देखो सोल्व करी फैक्टराइजेशन से, 2n² - n को मैं ब्रेक करूँगी, यहाँ पे स्प्लिट करूँगी 2 पार्ट्स में। स्प्लिट भी किस बेसिस पे किया जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर हम एलसीएम लेते हैं उस बेस पर, ठीक है। अगर नहीं ध्यान है तो आप पहले फोर्थ चैप्टर की वीडियोस देखो। सो ये -10n और +9n में टूट जाएगा, यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा, -45 = 0। क्यों
ये सो ये जो माइनस एन है आपका, ठीक है, इस तरह से किस तरह डिवाइड हो, देखो माइनस का 10 एन प्लस का 9 एन, सो प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 9 इज 1 एंड साइन तो जो हम लगाते हैं ऑलवेज ग्रेटर टर्म का लगाते हैं, सो माइनस एन, तो मैंने इसी को स्प्लिट किया जस्ट। अब आप यहाँ से कॉमन देखो, इन दोनों टर्म से 2n कॉमन आ सकता है, एन माइनस 5 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है, एन माइनस 5 बच जाएगा। अब फैक्टर्स कॉमन लोगे, एन माइनस 5 एंड देन 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0। जब आप n माइनस 5 को 0 के इक्वल रखोगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, ठीक है। और जब 2n प्लस 9 को 0 के इक्वल रखोगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 9/2 आएगी। अब खुद बताओ, n टर्म्स, किसी भी टर्म्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टर्म्स की बात की जाए, क्या वो नेगेटिव हो सकती है? नंबर ऑफ थिंग्स, अगर मैं चेयर्स की बात कर रही हूँ, देर आर 5 चेयर्स, तो 5 तो पॉजिटिव में आया ना, क्या मैं ऐसे बोल सकती देर आर नेगेटिव 5 चेयर्स? नो, नंबर ऑफ थिंग्स या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव में नहीं होगी तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो एन की वैल्यू आ गई 5, एन पूछा था ना, और क्या पूछा था क्वेश्चन में, nth टर्म बताओ। nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए गिवन था 2, एन मैंने अभी निकाला है 5 माइनस 1, डी कितना है 8, सो 2 प्लस 5 माइनस 1 4, 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो 32 प्लस 2 इज 34। होप इट इज़ क्लियर टू यू। कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, जो गिवन है उससे सिर्फ करना सीखो। दो ही फॉर्मूले अप्लाई होंगे, एक nth टर्म का अप्लाई होगा जो कि ये है, और एक सम ऑफ टर्म्स का अप्लाई होगा, और कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, ओके। अब हम बात करें अगर 7th पार्ट की, तो 7th पार्ट में देखो, यस 7th पार्ट में देखो, ए आपको गिवन है 8, nth टर्म आपको दी हुई है 62, सम ऑफ n टर्म्स आपको दी हुई है 210। अब कहते हैं n बताओ क्या होगा और d बताओ क्या होगा। अब देखो कैसे बता सकते हैं हम, किस तरह से। अब nth टर्म है ना, nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस एन माइनस 1d, इसका अप्लाई करोगे यहाँ पर फॉर्मूला, देखो बहुत ईजी फॉर्म में हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस nth टर्म हो जाएगा, a दिख रहा है, nth टर्म दिख रही है, दोनों की वैल्यू डाल दोगे और सम ऑफ n किसके इक्वल हो गया, 210 गिवन है। सो यहाँ से जब आप वैल्यू डाल दोगे, क्या 210 इक्वल टू n/2, a की वैल्यू 8 डालोगे, nth टर्म की 62 डालोगे, इजीली सॉल्व करके n की वैल्यू नहीं आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी। जब n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, a गिवन है, nth टर्म गिवन, तो d ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो nth टर्म के फॉर्मूले से, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। कुछ भी नहीं है, इसकी हेल्प से पहले n निकाल लो, n आ जाएगा तो यहाँ डाल के ऑटोमेटिकली d आ जाएगा, ओके। देखिए जो बाकी पार्ट्स है अब आप उन्हें खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो और इजीली सॉल्व भी हो जाएंगे। कि ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में भी वैसे कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट इसीलिए बता रही हूँ कि एल में फिर आप कहोगी एल आ गया यहाँ पे, एल कुछ नहीं है, ये nth टर्म है, ये nth टर्म ही है, ठीक है, लास्ट टर्म ही है। अब तो हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, nth टर्म क्या होती है आपके पास, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और वैसे यहाँ पर nth टर्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सम ऑफ टर्म्स दिया हुआ है। अब सम ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स है, 9 है ना, तो सम ऑफ 9 टर्म्स का क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 9/2 a प्लस लास्ट टर्म या nth टर्म जो कि कितनी है 28, और सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दिया हुआ है 144, किसके इक्वल हो जाएगा 9/2 प्लस a प्लस 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, ये जो मल्टीप्लाई में है देखो ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगी, ये 144 इंटू 2 और 9 आ जाएगा डिवाइड में, वो किसके इक्वल होगा a प्लस 28 के, 9 9 एंड 54 6, तो 16 टू द 32 किसके इक्वल है a प्लस 28 के, ठीक है। सो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी 4। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। बस मैं ये क्वेश्चन इसलिए बता रही थी कि जो एल है उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, nth टर्म ही होती है एल, ओके। अब हम जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 5.3 के करने वाले है ना, उन क्वेश्चंस को अब हम करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी गिवन है 9 17 25 अप, ठीक है। आपको बोला है कि एपी है, हाउ मेनी टर्म्स, इसकी कितनी टर्म्स होंगी, मस्ट बी टेकन, लेनी पड़ेगी, टू गिव अ सम ऑफ 636। इस टोटल को बनाने के लिए कितनी टर्म्स हैं इस एपी की लेनी पड़ेगी। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो वो एन पूछ रहा है ना, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है तो एन पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है, गिवन देखो, गिवन क्या क्या है, कहता है सम ऑफ टर्म्स बताओ, सम ऑफ टर्म्स कितनी लेनी चाहिए 636 आ जाए मेरे पास, तो सम ऑफ टर्म्स दे दी उसने। अब एपी दे रखा है तो ए दिख रहा है आपको 9 है, और डी कितना हो जाएगा, डिफरेंस करोगे 17 में से 9 चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 8। अब देखो ए है
डी है, सम ऑफ टर्म्स है, एन बताना है। क्या नहीं बता सकते? बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई करके। सम ऑफ एन टर्म्स क्या होता है? एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ है 636, एन मुझे नहीं पता, वही तो निकालना है। टू इंटू ए इज़ 9, एन मुझे नहीं पता, एंड डी इज़ 8। अब सोल्व कर दो। 636 मल्टीप्लाइड बाई टू इक्वल्स टू एन 18 प्लस 8 एन माइनस 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 7 12 1272 किसके इक्वल हो जाएगा? इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? n इंटू 10 प्लस 8 है, ठीक है। सो 1272 विल बी इक्वल टू 1272 will be equal to 10n plus 8n square. So equation क्या हो गई? 8n square plus 10n minus 1272 equals to 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना अब आपका काम है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, इनकी दो वैल्यूज आपके पास आएंगी। एक की वैल्यू आएगी 12, ठीक है, एक वैल्यू आएगी -53/4। अब जो माइनस की टर्म है उसको क्या करोगे? रिजेक्ट। ये वैल्यू आपकी एक्यूरेट होगी, ठीक है। इसको ट्राई करना, फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो बताया था उससे कर लेना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कर लेना, किसी से भी कर सकते हो। बाकी इजी तो सबसे ज़्यादा फैक्टराइजेशन ही है। फैक्टराइजेशन भी नहीं हो पाता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तो अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो ऑलवेज प्रेफर करती हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कोई भी गलती नहीं हो पाती उसमें, ठीक है। तो आप इसको ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Now question number 5. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. Sum is 400. Find the number of terms and the common difference. अब आपको क्या बोला है? देखो खुद से कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। कैसे? फर्स्ट टर्म है 5 मतलब ए है 5, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म कितनी है? 45। सम दिया हुआ है, सम ऑफ एन टर्म्स कितना दिया है? 400। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन बताओ और डी बताओ। जिस तरह से थर्ड क्वेश्चन किया था ना, थर्ड क्वेश्चन के पार्ट थे, बिल्कुल वैसे ही कर सकते हो। एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन भी क्या ही बन जाएगी, यहाँ से जब डालोगे ए प्लस डी करके ए की वैल्यू भी डाल दोगे तो इक्वेशन आ जाएगी दोनों से। सॉल्व करके आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी एन और डी की, ठीक है। आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे। इट्स योर वर्क, डू इट योर सेल्फ। आपका वर्क है ये करना, क्योंकि इससे रिलेटेड हम काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं, ओके। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। The first and the last terms of an AP are 17, 350 respectively, ठीक है। एक AP है, उसकी फर्स्ट टर्म दी हुई है 17, लास्ट टर्म है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस मतलब D है 9, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर? कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? n बताओ, फिर उसका टोटल बताओ। बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? देखो A दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म nth टर्म इज़ 350, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D इज़ 9, एन बताओ, बता देंगे जी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है 350, ए कितना है 17 प्लस एन नहीं पता, एन तो बताना ही है, डी है 9। अब यहाँ से सोल्व करो, 350 में से यहाँ से 17 लेस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 333, ओके। प्लस ये जो 9 डिवाइड में चला जाएगा इक्वल टू एन माइनस वन। सो आपके पास हो जाएगा एंड 7 पे मिस्टेक हो गया क्या? एक मिनट, नहीं ओके ही है। देखो 37, इसको डिवाइड करेंगे तो 37 ही आएगा ना। इक्वल टू हो गया n माइनस वन, और n की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर? 38। n आ चुका है। कहता है सम ऑफ एन टर्म्स बताओ। सम ऑफ एन टर्म्स मतलब सम ऑफ 38 टर्म्स, मतलब n बाई टू ए कितना है 17 प्लस लास्ट टर्म 350 है। इसको कट करो 17, इसको प्लस कर दो 7, 630। 17 को मल्टीप्लाई करो जब 367 से, ओ सॉरी 19 को मल्टीप्लाई करो जब 367 से, 6973 आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। था तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन है ही ऐसे तो फिर इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी, ठीक है। आपको समझना है ये। अगर आपको डायरेक्टली चीज़ें लिख के दी जाए तो ईजी लगता है, लेकिन जब आपको स्टेटमेंट फॉर्म में मिलता है तो कन्फ्यूज़न हो सकती है ना। तो ध्यान से पढ़ा करो। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा था तो फर्स्ट जो है तो फर्स्ट की ही टर्म होगी, सेकंड लास्ट टर्म है तो वो सेकंड नंबर वाली सेकंड की ही टर्म होगी, ठीक है। तो जब आप ध्यान से एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए ईजी है करना इनको। नाउ 7th टर्म देखते हैं हम। 7th टर्म में सेवन्थ क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। एक एपी की 22 टर्म्स का आपको टोटल बताना है, जहाँ पर डी दिया हुआ है एंड सेकंड 22nd टर्म दी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसको सॉल्यूशन में लिखो। सबसे पहले डी कितना है?
7 एंड 22nd टर्म मतलब A22 गिवन है 149 और क्या कहता है सम ऑफ 22 टर्म्स बताओ, ये बताओ। अब इजी है, कैसे इसको कैसे लिख सकते हो, A+21D लिख सकते हो। कितनी वैल्यू है 149 दी हुई है ना वैल्यू, D की वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, डाल दो A+21 इंटू 7 इक्वल टू 149। A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ना, 149 में से माइनस कर दो 147, क्या आ गई A की वैल्यू 2 आ गई। अब A की वैल्यू 2 आ गई तो सम ऑफ 22 टर्म्स निकाल दोगे कैसे, n/2 2A प्लस 22 माइनस 1 मतलब 21 इंटू डी कितना है 7, सो 11 4 प्लस 147 11 इंटू 151, सो 151 एंड 151 इज 1661। ठीक है, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड द थर्ड टर्म्स ऑफ 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ओके, आपको क्या दिया है, सेकेंड टर्म 14 दी है एंड थर्ड टर्म 18 दी है। कहता है सम ऑफ 51 टर्म्स बताओ। A2 मतलब A+D दिया हुआ है 14, A3 मतलब A+2D दिया हुआ है 18। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सोल्व कर दोगे, कितना आ जाएगा, डी की वैल्यू मुझे दिखी गई है 4 आ जाएगी डायरेक्टली, ए से ए रिमूव हो गया, 2D माइनस डी 18 माइनस 14 इज 4, डी की वैल्यू आ गई, देयरफॉर डी की वैल्यू 4 है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। ए आ गया, डी आ गया, एस 51 तो बहुत ईजी है। कैसे, n/2 51/2 2 इंटू ए 2 इंटू 10 प्लस 51 माइनस 150 इंटू 4, सो 51/2 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 20, 20 प्लस 200 220, कट करोगे 110 है तो 110 को मल्टीप्लाई करोगे 51 से तो 5610। ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, if the sum of the first 7 terms of AP is 49, अब sum given है, okay, and that of 17 terms is 289, find the sum of the n terms। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको सोल्व करो ध्यान से। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म मतलब S7 गिवन है कितना 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स, और 17 टर्म्स का सम कितना है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, कहता है सम ऑफ n टर्म्स बताओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो बोला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स बताओ। सम ऑफ n टर्म्स बताने के लिए a और d की वैल्यू चाहिए। a और d की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, इन दोनों की हेल्प से a और d की वैल्यू मिलेगी। S7 का क्या मतलब है, फॉर्मूला अगर अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 49 किसके इक्वल होगा 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 मतलब 60। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो कितना हो जाएगा 289 इक्वल हो जाएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब 16। ठीक है, इसको क्रॉस करो, इसको क्रॉस करो, यहाँ से कितना हो जाएगा 1 एंड 98 7 इंटू 2a प्लस 60। ओके, और इस तरफ से करोगे तो कितना हो जाएगा 578 इक्वल टू 17 इंटू 2a प्लस 16। ठीक है, 7 को यहाँ डिवाइड में भेज दोगे तो आ जाएगा 14 किसके इक्वल आ जाएगा 2a प्लस 60 के। फर्स्ट इक्वेशन 17 को यहाँ डिवाइड में भेजोगे तो 34 इक्वल आ जाएगा 2a प्लस 16 डी के। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को जब सोल्व करोगे तो 10d इक्वल आएगा 20 के और d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। जब d 2 पुट करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब सम ऑफ n टर्म्स बताना है ना, तो सम ऑफ n टर्म्स n/2 2 इंटू ए 2 मतलब 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डी इज 2, कितना हो जाएगा n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस माइनस 2 रिमूव हो गया तो n/2 मल्टीप्लाई किसके इक्वल आ गया 2n के, 2 से 2 भी हट गया तो n स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। अब 10th क्वेश्चन देखिए, शो दैट, आपको शो करना है A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP, कि ये एक AP बनाते हैं जहाँ पर AN डिफाइंड है। एक फर्स्ट पार्ट मैंने नोट किया, 2 पार्ट है ना, तो फर्स्ट पार्ट मैंने नोट किया कि nth टर्म आपको गिवन है 3 + 4n। ठीक है, आपको शो करना है कि ये जो nth टर्म आपको गिवन है ये एक AP क्रिएट एक्चुअल में करती भी है या नहीं। ठीक है, जब ये प्रूव आप कर दोगे उसके बाद आपको ऑल्सो में क्या करना है, सम ऑफ 15 टर्म्स भी बताना है। सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। इसको AP अगर मुझे शो करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डिफरेंस को कॉमन करके दिखाना होगा, है ना। अगर किसी को भी AP प्रूव करना है तो क्या करना होगा, जो डिफरेंस है उसको कॉमन प्रूव कर दो, आपके पास AP इजी फॉर्म में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम टर्म्स कैसे निकालेंगे, अब D कॉमन डिफरेंस चेक करने के लिए टर्म्स भी होनी चाहिए।
A1 A2 A3 ये सभी होना चाहिए। अब आएगा कैसे? इससे आएगा, एन के प्लेस पे 1 डालो, A1 आ जाएगा, मतलब A1 की वैल्यू हो गई 7। एन के प्लेस पर 2 डालो, ठीक है, सेकेंड टर्म आ जाएगी कितनी? 11। ए के प्लेस पर 3 पुट करो, सो आपके पास यहाँ पर आ जाएगी 15। इस तरह से आपने 3 टर्म्स बना लिए, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस अगर चेक करना है, ये A2 है, ये A1 है और ये A3 है। A2 माइनस A1 करो, कितना आता है यहाँ पर? 4। A3 माइनस A2 करो, कितना आ रहा है? 4। डिफरेंस तो कॉमन है, ठीक है, डिफरेंस तो कॉमन है, तो यस इट इज़ एन AP। हाँ ये AP है। फिर क्या बोला था? S15 बताओ। S15 किस तरह से बता दोगे? n/2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 15/2 विल बी इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा? 2 7 ज़ा 14, एंड यहाँ पर 14 इंटू 4 हो जाएगा। सो 14 प्लस 14 इंटू 4 96, और सॉरी 56 सॉरी, ठीक है। सो 15/2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 70। अब आप इसको कट करोगे 35 पर हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 525। तो ये आपके पास आ गए सम ऑफ 15 टर्म्स। इसी तरह से, ठीक है, सम ऑफ 15 टर्म्स बोला था ना, तो मैंने पुट करके निकाल दिया। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट है इसका, आप उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है, ये लगता थोड़ा टफ है बट ये इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP, एक AP की जो अगर एन टर्म्स है उनका टोटल आपको दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स आपको दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स आपको दिया हुआ है। कहते हैं व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, नोट करते जाओ क्या क्या बताना है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म मतलब A1 बताना है, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टाइम मतलब S2 बताना है। सम ऑफ 2 टर्म्स ना, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या है मतलब A2 बताना है। फाइंड थर्ड टर्म, थर्ड टर्म मतलब A3 बताना है। 10th टर्म मतलब A10 बताना है। nth टर्म मतलब AN बताना है, ठीक है। ये सभी चीज़ें मुझे बतानी है। अब किसकी मदद से बताई जाएंगी? इसकी मदद से बताई जाएंगी। कैसे? उन्होंने बोला ना सम ऑफ n टर्म्स मेरे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब सबसे पहली बात जो मैं आपको बता दूं आज, वो ये है कि आपका जो S1 होता है वो इक्वल होता है A1 के। ये आपका S1 इक्वल होता है A1 के, क्योंकि एक टर्म का टोटल एक टर्म ही होगा। 2 का टोटल 2 का टोटल करोगे, सिर्फ 2 दिया है, मैंने कहा इसका सम क्या है, तो वो 2 ही है। तो फर्स्ट टर्म या सम ऑफ 1 टर्म वो सेम ही होगा, ठीक है। अब n, सो सम ऑफ n टर्म्स है 4n माइनस एन स्क्वायर। n के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, ओके। सो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, यू विल गेट S1 इक्वल्स टू 3। अभी बोला S1 A1 के इक्वल है, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई? 3, ठीक है। यहाँ पर S1 इक्वल है A1 के, तो A1 की वैल्यू आ गई 3। एक काम हुआ। अब दूसरा काम करना है, क्या बोला है? S2 बताओ। तो सिंपल n के प्लेस पर 2 डाल दो, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वेयर। सो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? S2 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। सॉरी 4 है ना, 4 माइनस 4 इज़ 4। चलो 2 चीज़ हो गई। तीसरा क्या बताना है? A2 बताना है। A2 कैसे बताऊंगी? अब एक चीज़ यहाँ से ध्यान से सुन लो, सम ऑफ 2 टर्म्स में से जब माइनस कर देते हैं सम ऑफ 1 टर्म, ठीक है, सम ऑफ 2 टर्म्स में से जब माइनस कर देते हैं सम ऑफ 1 टर्म, वो इक्वल होता है A2 के, ठीक है। तो इसके लिए आप A2 कैसे निकाल लोगे? A2 इक्वल होता है S2 माइनस S1। S2 है 4, S1 है 3, सो A2 मेरे पास आ गया यहाँ पर 1, ठीक है, A2 आ गया 1। A3 कैसे निकालूँ? A3 बहुत ईजी वे में निकलेगा। देखो A3 अगर मुझे चाहिए, A3 अगर मुझे चाहिए मतलब A प्लस 2D चाहिए, है ना। A3 चाहिए तो A प्लस 2D चाहिए। A मेरे पास आ चुका है, D निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ? A2 में से A1 को माइनस करके D आता है, तो 1 में से माइनस करो किसको? 3 को। तो D की वैल्यू आ गई -2, यहाँ पे डाल दो। A कितना है? 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -2। सो 3 माइनस 4 कितना हो गया? -1। A3 की वैल्यू आ गई -1। इन द सेम मैनर A10 बताना है, A प्लस 9D, है ना। तो A प्लस 9D हमारे पास हो जाएगा कितना? 3 माइनस 18, तो -15 आ जाएगा। और क्या बताना है? nth टर्म। nth टर्म मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A कितना है? 3, n माइनस 1 एज इट इज़, डी की वैल्यू डालोगे -2, सो 3 माइनस 2n प्लस 2, सो 5 माइनस 2n आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास सारी चीज़ें आ गई जो जो आपसे
पूछी गई थी। ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू। सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म के ही इक्वल आएगा, सम ऑफ वन टर्म के ही इक्वल होगा। और A2 अगर निकालना है तो 2 टर्म्स के टोटल में से 1 टर्म को माइनस करके A2 आ जाएगा। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू। 12th, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड होने वाले पहले 40 जो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे उनका सम बताना है। ठीक है, ध्यान से देखो। फर्स्ट बताने हैं 40 पॉजिटिव इंटीजर जो कि 6 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो 6 ही है जो खुद से डिविजिबल है, फिर 12 है जो इससे डिविजिबल है, फिर 18 है। इस तरह से आगे हमें लेनी है। ठीक है, इस तरह से हमें 40 टर्म्स लेनी है। तो ए दिख रहा है 6 है, ठीक है, और डी डिफरेंस भी कितना है 6 है, और टर्म्स कितनी लेनी है 40 तक टर्म्स लेके जानी है ना। तो सम ऑफ कितना बताना है 40 टर्म्स। ये तो बहुत इजी हो गया ना। 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 39 इंटू डी कितना हो जाएगा 20, 12 प्लस 54 एंड 5 18 एंड देन 23। सो 20 इससे मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, 246 कितना हो जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के जो 15 मल्टीपल्स हैं उनका टोटल बताओ। इसमें भी क्या हो जाएगा 8 का नेक्स्ट मल्टीपल होगा 16 देन 24 अप टू इसी तरह से। ए कितना 8, डिफरेंस है 8 एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज 15। एस 15 निकालना है, आप इजीली निकाल सकते हो। आप इस क्वेश्चन को खुद परफॉर्म करोगे बिल्कुल। नाउ 14th क्वेश्चन है आपका, देखो फाइंड द सम। आपको 0 और 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आते हैं ना उनका सम करना है। अब देखो 0 और 50 के बीच में अगर हम स्टार्ट करें, सबसे पहला होगा 1 जो कि ओड नंबर है, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, इसी तरह से 47 एंड 49 इस तरह से बन जाएंगे। ए कितना है 1, डिफरेंस कितने का चल रहा है 2 का, nth टर्म कितनी है 49, सम करना है ना। कितनी टर्म्स है हमें नहीं पता, सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कितनी टर्म्स है। सो nth टर्म इक्वल होती है किसके, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। nth टर्म की वैल्यू है 49, a है 1, एन नहीं पता निकाल लेंगे, इंटू 2 कितना हो जाएगा 48/2 इक्वल टू एन माइनस 1 मतलब 25। एन की वैल्यू आ गई 25 मतलब 25 सम्स का टोटल करना है। सो 25/2, फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 49 है। सो 25/2 इंटू 50 कट हो जाएगा 25। सो 25 इंटू 25 कितना होता है 625। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14। Now question number 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows. एक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का वर्क है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की कोई जॉब है, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है कि अगर जो डे बताए गए हैं उस तक काम कंप्लीट नहीं होगा, पर्टिकुलर डेट है, अगर उस डेट तक काम कंप्लीट नहीं होगा तो पर डे जो डिले होगा उसके लिए पेनल्टी पे करनी है। अगर एक दिन काम लेट होगा, डिले हो जाएगा, तो उसके लिए 200 पेनल्टी पे करनी होगी। सेकेंड डे के लिए 250 पेनल्टी पे करनी होगी, एंड फॉर द थर्ड डे यू हैव टू पे ₹300 एज पेनल्टी। अगर पेनल्टी आप इसी तरह से आपने देखा होगा, डिफरेंस क्या चल रहा है 50-50 का ना, तो हर डे अगर एक एक दिन आगे आगे दिन के लिए क्या हो जाएगा 50-50 रुपीज़ पेनल्टी के इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, फाइन इंक्रीज होता चला जाएगा। एक दिन काम डिले करोगे 200 रुपीज़ पे करने, नेक्स्ट डे एक और दिन डिले कर दोगे तो 50 रुपीज़ और देने पड़ेंगे, नेक्स्ट डे 50 और देने पड़ेंगे। इस तरह से आप कर रहे हो। अगर आप 30 डेज अपना वर्क डिले करोगे तो कितना पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। देखो अब ध्यान से आप क्या कर सकते हो, आपको फर्स्ट डे आपने कितनी पे की 200, कितने कितने के डिफरेंस पे इंक्रीज होता जा रहा है 50-50 के डिफरेंस पे। नंबर ऑफ डेज की बात कितनी हो रही है 30, तो कह रहा है 30 डेज में कुल मिला के कितना पैसा दोगे, मतलब S30 बताना है। S30 बताओगे किस तरह से 30/2 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। ओके, कितना हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 29 इंटू 50। सो यू विल गेट 15 400 प्लस 0 5 4 एंड 14। आप ऐड कर दीजिए 15 मल्टीप्लाइड बाई 1850। जब आप 15 को मल्टीप्लाई करोगे 850, मैं रिपीट कर देती हूँ, आई थिंक स्क्रीन विजिबल नहीं थी। सो S30 आपको बताना है। ओके, S30 में क्या करोगे, वैल्यू डालोगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 15 400 मल्टीप्लाई करोगे 29 इंटू 50 करोगे, कितना हो जाएगा 1450 आ जाएगा आपके पास। फिर इन दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा 1850। जब 15 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 277 750 रुपीज़, मतलब 30 डेज के बाद इतनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी।
Okay, hope it is clear to you. This was question number 15 of exercise 5.3. Now question number 16. A sum of 700 rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance. अब इनकी देखो, जो स्कूल के स्टूडेंट है उनकी अकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर बच्चों को प्राइजेस देने, 7 प्राइजेस आपने देने, आपके पास है टोटल 700 रुपीज़ जो आपने 7 स्टूडेंट्स को देनी है. ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस. फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. अब आपने देखो 7 बच्चों को देनी है, ये एक बच्चा है, ठीक है, अब ये एक बच्चा है, इस तरह से 7 बच्चे हैं आपके पास. तो जब आपने इनको 700 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो आपने इस अकॉर्डिंग देने हैं. पोजीशन होल्डर होंगे ना कुछ बच्चे, तो जो फर्स्ट पोजीशन होल्डर है उसको कुछ अमाउंट मिला, सो जो सेकंड पोजीशन वाला है उसे 20 रुपये कम मिलेंगे, थर्ड पोजीशन वाले को 20 रुपये और कम मिलेंगे, इस तरह से 20-20 रुपये कम होते चले जाएंगे. तो आपको बताना है कि किस बच्चे को कितना प्राइज़ मिला. सो बहुत ईजी है. देखो हम लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट प्राइज़, कि जो फर्स्ट प्राइज़ है वो कितने अमाउंट का था. फर्स्ट प्राइज़ में मान लेती हूँ ₹X दिए गए एक बच्चे को, तो जो सेकंड प्राइज़ दिया गया होगा वो 20 रुपये कम, मतलब 20 में से 20 रुपये कम करके दिए गए, ठीक है. जो थर्ड प्राइज़ दिया गया, थर्ड प्राइज़ में मैंने क्या किया होगा, 20 रुपये और कम कर दिए, मतलब X - 40 दिए होंगे. इसी तरह से चल रहे हैं ना. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो X हो गई, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, -20 का डिफरेंस चल रहा है. और क्या हो रहा है, बच्चे कितने हैं कुल मिला के, 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. मुझे क्या बताना है, सम ऑफ 7, यही बताना है. सम ऑफ 7 तो 700 भी गिवन है. यस, सम ऑफ 7 तो 700 गिवन है. बताना यहाँ पर क्या है, इस x की वैल्यू हमें बतानी है ना, इस x की वैल्यू हमें बतानी है. तो फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ 7 टर्म क्या हो जाएगा, सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 2a + n - 1 × d, यही होता है. तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है, सम ऑफ 7 टर्म है 700, इक्वल हो जाएगा 7/2, 2 × a की वैल्यू है x, n है 7 - 1 6 हो जाएगा, 6 × -20, ठीक है. तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड में भेज दोगे तो 700 के मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 7 हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 2x - 120 के. सो ये हो गया 200. 200 मेरे पास प्लस 120 इक्वल टू 2x, ठीक है. 320/2, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 160 रुपीज़. मतलब फर्स्ट प्राइज़ वाले बच्चे को 160 रुपीज़ दिए, सेकंड प्राइज़ वाले को कितने दिए होंगे, 20 रुपये कम 140, नेक्स्ट को कितने दिए 120, फिर 100, 80 और फिर 60 और फिर 40. इस तरह से मैंने 7 प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट की. ओके, होप इट इज़ क्लियर टू यू. ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है. देखिए, एक स्कूल है जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, प्लांट करना चाहते हैं, ट्रीज़ लगाना चाहते हैं अपने स्कूल के आसपास, ताकि वो एयर पॉल्यूशन को कम कर सके. अब डिसाइड क्या किया गया है कि कितने ट्रीज़ लगाएंगे, हर क्लास का हर एक सेक्शन ट्री लगाएगा, ठीक है. और कितना लगाएंगे, जिस क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं उतने लगाएंगे. कहने का मतलब एक बच्चा है, ठीक है, एक क्लास जो 1 है, क्लास 1 का एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा. तो क्लास 1 में 3 सेक्शन है तो टोटल 3 ट्री हो गए. क्लास 2 है, क्लास 2 में से 2 ट्रीज़ लगेंगे, हर एक सेक्शन 2 ट्रीज़ लगाएगा. 3 सेक्शंस है, एक सेक्शन 2 ट्री लगा रहे हैं तो टोटल 6 ट्रीज़ हो जाएंगे. इसी तरह से जो थर्ड क्लास है उसका एक सेक्शन 3 ट्री लगाएगा और 3 सेक्शन है कुल मिलाकर तो 9 ट्रीज़ हो जाएंगे. इसी तरह से जो 12th क्लास है वो एक सेक्शन 12 उनको लगाने पड़ेंगे ट्रीज़, और टोटल 3 सेक्शंस है उसमें, तो 12 3 36 ट्रीज़ वो लगाएंगे. तो आपको बताना है कुल मिलाकर 1 क्लास से लेकर 12th क्लास तक कुल मिला के कितने ट्रीज़ ये प्लांट करेंगे स्कूल के बच्चे, ठीक है. अब देखो, ये सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए ना आपको AP क्रिएट करना पड़ेगा. फर्स्ट क्लास कितने ट्रीज़ लगाएगी, 3 ट्रीज़ लगाएगी. सेकंड क्लास कितने लगाएगी, एक सेक्शन, सेकंड क्लास है ना तो एक सेक्शन 2 ट्रीज़ लगा रहा है, टोटल 3 सेक्शन है तो 6 हो जाएंगे. इसी तरह से 12th क्लास का कितना हो जाएगा, 36. आपको क्या करना है, A गिवन है कितना 3, डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, 3 सेक्शन है. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है, 12 है नंबर ऑफ क्लासेस. तो सम ऑफ 12 निकाल दो, 12/2, 2 × A + 12 - 1 मतलब 11 × D, D इज़ 3, ठीक है. कितना हो जाएगा 6. सो 6 × 6 + 33, सो 6 × 39 हो जाएगा, जो कि आपके पास आ जाएगा 240. ये देखो क्वेश्चन कितना लेंदी है ना, और आंसर सिर्फ इतने से में निकल गया. वो इतना ज़्यादा लेंदी देख के बच्चा डर जाता, पता नहीं क्या हो गया इसमें, और था कुछ भी नहीं इसमें. देखो क्वेश्चन 18 है ना, क्या बोला, एक स्पायरल है, इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स. एक स्पायरल है जो सेमी सर्कल से बनाया हुआ है,
विथ सेंटर अल्टरनेटिवली, एक बार ए को सेंटर लेकर फिर उसके बाद बी कट हुआ, फिर दोबारा से पहले आपने ए को सेंटर लिया 0.5 की रेडियस पर सेमी सर्कल बनाया, फिर उसके बाद 1.0, फिर 1.5, फिर 2.0, ये रेडियस डिफर कर रहे हो आप, ठीक है। एक बार 0.5 की रेडियस से आपने सेमी सर्कल बनाया, फिर 1.0 सेंटीमीटर की रेडियस से आपने सेमी सर्कल बनाया, फिर इसी तरह से आप 0.5 इंक्रीज करते चले गए। कितने सेमी सर्कल? अगर आपने 13 सेमी सर्कल्स बना दिए हैं तो आपको टोटल लेंथ बतानी है सेमी सर्कल्स की। देखो स्टार्टिंग में ए कितना यूज़ किया 0.5, डिफरेंस कितने का चल रहा है 0.5, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, सम ऑफ 13 टर्म्स नहीं निकाल सकते, बहुत ईजी फॉर्म में निकाल सकते हो, ए है, डी है, एन है, तो आप इस क्वेश्चन को खुद ही परफॉर्म कर सकते हो, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला 200 लोग हैं, ये लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, आपने इनको क्या करा है इस अकॉर्डिंग लगाया है। सबसे बॉटम वाली रो में 20 लकड़ी के टुकड़े हैं, उससे ऊपर फिर 1 कम हो गया, 19 लकड़ लगी है, उससे ऊपर 18, इस तरह से 1 कम होता जा रहा है। आपको बताना है इतनी कितनी सारी रोज बनानी पड़ेंगी ताकि 200 लोग कंप्लीट आ जाए। देखो सबसे नीचे 20 है, फिर 19 है, फिर 18, 20 हो गया। ए डिफरेंस कितने का चल रहा है 1 का, सम आपको दिया है 200, एन की वैल्यूज इजीली आ जाएंगी। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओगे n/2 2a + n-1d, ए डालना है 20, डी डालना है 1, और सम की जगह पे कितना रखना है 200, एन की वैल्यू इजीली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेना, इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, जस्ट लेंदी है, सोल्व करना बहुत इनको ईजी है। नेक्स्ट देखो, एक पोटैटो रेस है, एक बकेट आपको दिख रही है यहाँ पर, एक गर्ल है, ये यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करती है, ठीक है। ये पोटैटोज रखे हैं, एक 5 मीटर के पर, एक 3 पर, फिर 3, तो ये जब ये यहाँ से गर्ल स्टार्ट होती है वो यहाँ से रन करना स्टार्ट होती है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते एक पोटैटो को उठाती है, फिर वापस से जाते और इसमें बकेट में डालती है। सो जब वो फर्स्टली गई 5 मीटर ट्रैवल किया, फिर वापस आने में भी 5 मीटर ट्रैवल किया, एक पोटैटो उठाने के लिए उसने 10 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पोटैटो उठाने के लिए वो यहाँ से चली, तो 5 मीटर और 3 मीटर, टोटल 8 मीटर गई उठाने के लिए, फिर वापस भी आई 8 मीटर्स, ठीक है। स्टार्टिंग हो गया 5, फिर हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 8 गई है, फिर 8 वापस आई है, फिर नेक्स्ट इसी तरह से 3 बढ़ते जा रहे हैं, 8 फिर 5 फिर 8 फिर 11, इस तरह से 3 का डिफरेंस जा रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कितना 10, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 5 जाने का 5 आने का, टोटल 10 हो गया ना। फिर उसके बाद 8 गए, 8 आए, कितना हो गया 16 हो गया। उसके बाद 5 और इंक्रीज हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस करा कि आपको इनिशियल टर्म कितनी मिल गई, यहाँ पर 10 मिल गई। डिफरेंस कितने कितने का चल रहा है, डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है, अगर T2 - T1 करोगे कितना आ जाएगा 6, ये आपका ए है, ये आपका डी है। और कितने पोटैटोज रखे हैं यहाँ पर 10 पोटैटोज, नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं 10, ए है, ठीक है, ये ए है, ये डी है, और ये नंबर ऑफ थिंग्स है। आपको सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है। आप इसको इजीली कर सकते हो क्योंकि इतना सारा हमने कर लिया है। अब सम निकालना कोई भी बड़ी बात नहीं है, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।